हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत बढ़िया हैं। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपकी आइल्स की तैयारी को सिंप्लीफाई करने की डायरेक्शन में ये वीडियो हमारा एक एफर्ट है। आज हम एक आइल्स सैम्पल को वॉक थ्रू करेंगे, हिंदी में करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक ऐसे का को स्ट्रक्चर करते हैं हम। ग्रामर के ऊपर भी आपको कुछ पॉइंटर्स मिल सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी, इसीलिए आप एक नोटबुक और पेन या पेंसिल लेकर बैठिए और नए वर्ड्स को नोट कीजिए। आपको कुछ नए आइडियाज़ भी मिलेंगे आज, जो ना सिर्फ ये ऐसे बल्कि और एसेज लिखने में आपकी मदद करेंगे। और ये सब होगा एक क्लासरूम एक्सपीरियंस के साथ। आपको महसूस होगा कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं। आज का अपना एस्से देखते हैं। सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रंस लेजर एक्टिविटीज मस्ट बी एजुकेशनल, अदरवाइज दे आर अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। डू यू अग्री और डिसअग्री? अग्री डिसअग्री एस्से है। देखिए, ये सिंपल है। सिंपल इन द सेंस, इसको समझना सिंपल है कि बच्चों की जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो वो खाली वक्त में अपना टाइम बिताते हैं, वो मस्ट बी एजुकेशनल। वो एजुकेशनल ही होनी चाहिए, नहीं तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है वो एक्टिविटीज़। आप इससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? मैंने कैसे लिखा है इसे? वैसे तो मैं इससे डिसअग्री करती हूँ बहुत स्ट्रांगली। इसका फ्रेमवर्क देख लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन तो हम लिखेंगे ही, उसके साथ हम 2 बॉडी पैराग्राफ्स में अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। पहले बॉडी पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि कैसे आजकल बच्चों पे बहुत प्रेशर है और उनके पेरेंट्स का एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखना कि वो फ्री टाइम में भी कुछ लर्न करें, कैसे उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि कैसे फ्री रहना और फ्रीली अपने टाइम को बिताना कैसे एक बच्चे की हेल्प कर सकता है। सो देखते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखी है। Some think that children's leisure activities must provide them with opportunities to learn. Otherwise, it is useless for children to engage in pastime activities. I do not concur with this thought, for I believe that constantly making children engage in learning activities can have more harmful effects than benefits for them. देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि बच्चों की जो खाली वक्त की एक्टिविटीज़ हैं, जिन्हें हम लेजर एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए कि वो कुछ लर्न कर सकें। अदरवाइज़ पास टाइम एक्टिविटीज़ में एंगेज होना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आगे मैंने लिखा है आई डू नॉट कॉन्कर। डू नॉट कॉन्कर का मतलब है कि मैं इस बात से अग्री नहीं करती इस थॉट के साथ। फॉर आई बिलीव, फॉर माने क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि लगातार कॉन्स्टेंटली माने लगातार किसी लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज करना कैन हैव मोर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, कि ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बेनिफिट्स से ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि मैंने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इज दैट Nowadays, pupils endure the pressure of their academic curriculum and multiple extracurricular activities. Yet, it has been observed that many parents want their children to be constantly involved in several other activities in their spare time, such as learning painting, dancing, or computer programming. If children are constantly kept under stress, they may start facing many problems, such as feeling sad, anxious, and underconfident. Children should be permitted to spend leisure time the way they want, for life itself is a chance to learn, and constantly putting pressure on children can hurt their personalities and eventually their futures. Thus, not everything needs to be planned, especially in the lives of children. सो यहाँ मैंने यही लिखा है कि बच्चे पहले ही एंड्योर कर रहे होते हैं या बेयर कर रहे होते हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ सह रहे होते हैं। प्यूपिल्स का मतलब होता है छोटे बच्चे, छोटे स्टूडेंट्स। किस चीज़ को एंड्योर कर रहे होते हैं? अपने स्कूल के करिकुलम के प्रेशर को झेल रहे होते हैं। और बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आजकल होती ही हैं। येट फिर भी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे लगातार लगातार इन्वॉल्व रहें इन सेवरल अदर एक्टिविटीज़, बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
इफ़ चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली केप्ट अंडर प्रेशर, अगर बच्चों को लगातार, कॉन्स्टेंटली माने लगातार प्रेशर में या स्ट्रेस में, यहाँ हमने स्ट्रेस रखा है, तो दे में स्टार्ट फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि वो सैड फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं उन्हें, और वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। और चिल्ड्रन लेजर टाइम स्पेंड करें द वे दे वांट, जिस तरह से उनको चाहिए। फॉर लाइफ इटसेल्फ, लाइफ अपने आप में ही एक चांस है कुछ लर्न करने का, और कॉन्स्टेंटली बच्चों पे प्रेशर डालने से उनकी पर्सनालिटीज़ हर्ट हो सकती हैं, और इवेंचुअली माने अल्टीमेटली उनके फ्यूचर पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। Thus not everything needs to be planned, especially in the lives of children. हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि प्लान हो, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की लाइफ में। ओके, सो यहाँ बॉडी पैराग्राफ 1 ख़त्म होता है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है। ना सिर्फ हम आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, हम आपको कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स भी सिखाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करें। हमारी प्लेलिस्ट फ्रॉम नोविस टू प्रो पे जाके आप राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप या आपका कोई नोन आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी एस्से राइटिंग को ईजी बनाने के लिए हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हम इसे ऑडियो वीडियो बुक कहते हैं। इन वीडियोस में हम एस्से सैम्पल्स को हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। आप आई बटन पे जाके इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू लिव लाइफ फ्रीली एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड नेचुरली along with exploring their natural talents. Childhood is the time to be imaginative, connect with nature, observe the world, and learn naturally to understand the world. When children are allowed to spend some time with friends or by themselves in a relaxed manner, it can help them a lot. First and foremost, they stay happy. Secondly, they collect beautiful memories for their lives. And they naturally learn multiple skills. For example, teamwork, decision making, discretion, and social skills. So, यहाँ मैंने लिखा है बच्चों को फ्रीली लाइफ जीने की परमिशन होनी चाहिए, और उनके आसपास का जो वर्ल्ड है उसको नेचुरली का मतलब होता है कि विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो विदाउट एनी मेंटल लाइक ब्लॉकेजेस और थॉट्स, राइट। दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे यही करना है और यही नहीं करना है। तो जो वो करना चाहते हैं वो उसे नेचुरली वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, साथ ही साथ इस प्रोसेस में वो अपने नेचुरल टैलेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपना वो टाइम है जब एक बच्चा इमेजिनेशंस में रहता है, नेचर से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये एक फ्री टाइम होना चाहिए, दुनिया को ऑब्जर्व करता है और नेचुरली दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जब बच्चों को परमिशन दी जाती है कि वो अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताएं बिल्कुल रिलैक्स्ड मैनर में, तो इससे उनको बहुत मदद हो सकती है। देखिए, कोलन के साथ मैंने एक लिस्ट की शुरुआत की है और उसमें मैंने 3 रीजंस दिए हैं। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो खुश रहते हैं। जब उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो वो खुश रहते हैं, दे स्टे हैप्पी। दूसरा, वो अपने बचपन की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं। हम सबके पास अपने बचपन की बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने टॉयज़ के साथ या मिट्टी के साथ बाहर खेलते थे। एंड थर्डली, दे नेचुरली लर्न, वो नेचुरली बहुत सी स्किल्स लर्न कर सकते हैं। हर चीज़ सिखाई नहीं जाती, कुछ चीज़ें हम अपने आप से भी लर्न करते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है। एक स्किल तो है कि वो सोशल स्किल्स लर्न करते हैं, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, विजडम। यहाँ बॉडी पैराग्राफ 2 भी ख़त्म होता है। चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं। टू सम अप, इट मे अपीयर दैट कंटिन्यूअसली एंगेजिंग चिल्ड्रन इन एजुकेशनल एक्सरसाइजेस is beneficial for them. But this is not the case, and freely engaging in pastime activities can help them live their childhood to the fullest and acquire multiple skills.
ये लग सकता है कि लगातार कंटिन्यूसली माने लगातार बच्चों को एंगेज रखना एजुकेशनल एक्सरसाइजेज में उनके लिए बेनिफिशियल है, पर ऐसा है नहीं। और फ्रीली एंगेजिंग इन पास टाइम एक्टिविटीज़, बिल्कुल फ्री मन से पास टाइम एक्टिविटीज़ में एंगेज होना उनकी मदद कर सकता है कि वो अपने चाइल्डहुड को पूरी तरह जिए और मल्टीपल स्किल्स भी एक्वायर करें, यानी कि मल्टीपल स्किल्स भी अपने अंदर लें। सो यहाँ हमारा एस्से ख़त्म होता है। जाने से पहले मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सोशल रिफॉर्मर थे और पॉलिटिकल लीडर थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हिंदुस्तान के संविधान को बनाने वाली ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के हेड थे। इनका कहना था, बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी कॉन्फिडेंट, नेवर गिव अप। दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ। मुझे ये सेइंग बहुत ही अच्छी लगी। बी एजुकेटेड, अपने आप को शिक्षित करें। बी एजिटेटेड, आई मीन दिस इज़ सो गुड। एजिटेटेड होता है अपसेट रहना, थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहना। अगर हम किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं या डिस्टर्ब्ड हैं तभी हम उसको बदलने की चेष्टा करते हैं। बी ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टम से चलें, डिसिप्लिन से चलें, डिसिप्लिन रहें। इसका मतलब ये है। बी कॉन्फिडेंट, आपको पता है कॉन्फिडेंट होना क्या होता है। एंड नेवर गिव अप, और कभी भी गिव अप नहीं करें, मतलब कोशिश करना कभी बंद ना करें। और ये ज़िंदगी के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें कहते हैं कि हम इन्हें माने। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने वीडियोस बनाएं तो आप हमें प्लीज़ बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय एंड सी यू सून।